हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित और नीतीश आपको जो बोलना है वो बोल लीजिए। ठीक है, मैं बता दूं मैं एक एमबीबीएस फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और जैसा कि आप लोग ने देखा होगा कि टाइटल में आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो टाइटल है मतलब क्या कि हाउ टू रीड एनसीईआरटी बायोलॉजी, तो ताकि हम नीट में 340 350 अचीव कर सके। तो ये क्वेश्चंस जो है ना सब बच्चों के माइंड में रहता है जो नीट प्रिपेयर कर रहे हैं, और स्पेशली उन बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं ना जो फर्स्ट टाइम अपना नीट देने वाले हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइम नीट में अपना स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो उनके माइंड में ये क्वेश्चन हमेशा रहता है कि कैसे किस वे में रीड करें बायोलॉजी के। तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना जो पर्सनल है मैंने जो किया था लास्ट ईयर 2022 में, नहीं 2020 में मैंने जो किया था, मैंने कैसे एनसीईआरटी रीड किया था, मैं उस पर फोकस करूँगा। ठीक है, और मैं आपको बताऊँगा कि आप एनसीईआरटी आप कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात, एनसीईआरटी जब आप रीड करने बैठो ना तो आपके पास 2 हाइलाइटर रहना ज़रूरी है। एक हाइलाइटर का यूज आप इम्पोर्टेंट लाइंस के लिए करोगे और एक हाइलाइटर का यूज आप उस लाइंस के लिए करोगे जो आप ऑलवेज भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप एनसीईआरटी में जो आप बायोलॉजी के एनसीईआरटी में जो आप इम्पोर्टेंट लाइंस हाईलाइट करोगे, ठीक है, तो आप उसको एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में नोट कर लेने से एक बेनिफिट ये हो जाएगा ना कि जब आप रिवीजन चाहोगे ना जब, तो आप रिवीजन बहुत ही अच्छे से कर लोगे, क्योंकि आपने सब इम्पोर्टेंट लाइंस को एक जगह पे कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो आप कॉपी खोलो, रिवीजन हो गया। ठीक है, हाँ, तो आप और बायोलॉजी में तो ऐसा हम अपना बता रहे हैं, मेरे को सारा लाइन्स ही इंपॉर्टेंट लगता था। ठीक है, मेरे को सारा लाइन्स इंपॉर्टेंट लगता था, तो हम सारे लाइन्स को हाईलाइट करते थे। और बायोलॉजी आप लोग को स्किप नहीं करना है, मतलब बायोलॉजी में हर लाइन आपको रीड अच्छे से करना है। आपको जो लाइन समझ में नहीं आए आप उसको एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, तब तक रीड करो जब तक समझ में ना आए। और अगर फिर भी नहीं होता है तो आप फ़ोन का यूज कीजिए। ठीक है, फ़ोन का यूज कीजिए। हाँ, और बायोलॉजी को बिल्कुल ना कहानी के जैसा पढ़ना है। जैसे याद है बचपन में हम लोग कोई भी स्टोरी के बुक्स पढ़ते थे तो हम लोग के दिमाग में वो स्टोरी फिट हो जाता था, हमेशा याद रहता था। तो बायोलॉजी को भी ठीक आप लोग वैसे ही पढ़िए ताकि आप लोग को दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ऐसे ऐसे ये होता है। ठीक है, और उससे आप लोग को मज़ा भी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि एनसीईआरटी में बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट क्या क्या हो जाता है। तो पहला बात, एनसीईआरटी का डाटा, एनसीईआरटी में जितना भी डाटाज गिवन रहते हैं ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में दिया हुआ है कि 70 से 80% ऑफ ब्लड ऑक्सीजन, ब्लड ऑफ ऑक्सीजन नहीं 70 से 80% ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। तो एक डाटा हो गया और ये एग्जाम में पूछता है। तो पहला एनसीईआरटी में बायोलॉजी में इम्पोर्टेंट क्या हो गया, डाटा। दूसरा डायग्राम, आप लोग को डायग्राम पे भी फोकस करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एलिमेंट्री केनाल में 4 लेयर्स होते हैं, ये सबको पता है। आउटसाइड टू इनसाइड कौन कौन सी होती है भी आपको पता है, और ये एनसीईआरटी के थ्योरी में भी ये मेंशन किया हुआ है। बट आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में तब आएगा जब आप उस डायग्राम को देखोगे। ठीक है, मेरे कहने का क्या मतलब है ना, जैसे मान लीजिए कोई मूवी देख रहा है तो उसको अगर मूवी के बारे में बता रहे हैं, मतलब बता रहे हैं और एक उसको दिखा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा समझ में उसको कौन सा आएगा, हम बता रहे वो समझ में आएगा या फिर जो उसको प्रैक्टिकली दिख रहा है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए डायग्राम आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डायग्राम आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो पहला डाटा गिवन जो रहता है बायोलॉजी के बुक में वो आपको करना है, डायग्राम वो करना है, और जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन है उसको आप एक कॉपी में कलेक्ट कर लीजिए। रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। और हाँ, जैसे आपने कोई चैप्टर कंप्लीट किया तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, और फिर आप मॉड्यूल्स यूज कर सकते हो। एमसीक्यूज बुक ले लीजिए कोई भी एक, या एमटीजी ले लीजिए, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन आप जितना सॉल्व करोगे उतना बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना। और मैं बता दूं, बायोलॉजी आपसे रिवीजन मांगता है, लास्ट वीडियो में भी मैंने मेंशन किया था। तो यस, ऐसा नहीं कि बायोलॉजी अगर आप एक बार रीड कर लिए, एक बार समझ लिए अच्छे से, तो दोबारा आप उसको छोड़ दें, नहीं। बायोलॉजी आप रीड करो, समझो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। बायोलॉजी में जो आपको नहीं समझ में आ रहा, एक बार रीड करो, 2 बार रीड करो, 3 बार रीड करो, या फिर फ़ोन का यूटिलाइज करो, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग को डायग्राम याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट करके कॉपी में नोट डाउन करना है।
डाटा गिवन जो रहता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सब जो रहता है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना जो बोलते हैं कि यार अगर हम नोट्स बनाते हैं बायोलॉजी के तो टाइम वेस्ट होता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, और आपका टाइम बचता है। और आपका टाइम बचता है कैसे? अगर आप मान लीजिए आपको रिवीजन चाहिए तो आप बुक खोलोगे, उसमें फिर इंपॉर्टेंट्स देखोगे, ठीक है, तो नहीं, आप उससे अच्छा सारे इंपॉर्टेंट्स को आप एक जगह कलेक्ट कर लो, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा रिवीजन के समय पे, ठीक है। तो आप इस वे को यूज करके आप बायोलॉजी में 340, 350, 360 कवर कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बोलेंगे कि बायोलॉजी में तो 80 से 90% ही क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर 360 से 360 कैसे कवर करें? तो मैं बता दूँ, एनसीईआरटी से आप 80 से 90% तो कवर कर ही रहे हो, बाकी आपके पास जो मॉड्यूल्स होगा, आप जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उसके हेल्प से बाकी जो एक्स्ट्रा 10% या 5% बच रहे हैं उस क्वेश्चंस आप सेट करोगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चंस बैठेगा, ठीक है। क्वेश्चंस बैठेगा तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी आएंगे, तो आप उस क्लियर कर लो, तो फिर बाकी जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं ना 10% एनसीईआरटी के बाहर से, ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से वो भी उसका भी सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 360 से 360 भी कवर कर सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत लोग, आपने लास्ट ईयर ही रिजल्ट भी देखा होगा, तो बहुत सारे बच्चे 360 में 360 कवर किए थे, ठीक है। तो आप इस वे को फॉलो कर सकते हैं बायोलॉजी रीड करने के लिए। ओके, थैंक यू।